सो गाइस आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ अपने हीरो एच एफ 100 को मॉडिफाई। और मॉडिफिकेशन के लिए मैं इसका करने वाला हूँ जो फ्रंट फोर्क है उसका हाइट इंक्रीज़। तो चलिए बिना किसी देरी के करते वीडियो को स्टार्ट। और सबसे पहले मैंने बाइक को इसके सेंटर स्टैंड पे डाल दिया है। फोर्क राइजर को इंस्टॉल करने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल रहने वाला है। इसके लिए हमें पूरे फोर्क को निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक 12 नंबर का वोल्ट दिया हुआ है, तो इसे मैं बाहर निकालूंगा अपने 12 नंबर के स्पैनर की मदद से। और नीचे में एक और वोल्ट दिया रहता है कि जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो 12 नंबर का, इसे हमें लूज़ कर लेना है। तो सबसे पहले जो हमें ये ऊपर का जो वोल्ट है उसे ओपन करना है, नीचे का हम बाद में करेंगे। अगर नीचे का वोल्ट जो है उसको अगर पहले लूज़ कर दिया तो ऊपर में ये हम जब भी ओपन करेंगे तो हमारा पाइप ट्विस्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं इसका जो वोल्ट है उसको निकाल लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसका आगे का प्रोसेस बताता हूँ क्या करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने दोनों वोल्ट को बाहर निकाल लिया है। और अब हमें क्या करना है, ये जो नीचे वाला वोल्ट है उसको सिर्फ लूज़ करना है, पूरी तरीके से बाहर नहीं निकालना है। तो मैंने इसका जो नीचे का वोल्ट है उसे भी लूज़ कर लिया है दोनों साइड को। अब हमें क्या करना है, इस पाइप को नीचे की ओर पुल करना है। तो उससे क्या है कि हमारा यहाँ ऊपर में स्पेस मिल जाएगा अच्छा खासा। तो बड़े आसानी से हम यहाँ पे जो स्पेसर है उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले पुल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ कि हमें कैसे उसे इंस्टॉल करना है। तो जैसे ही आप इसको नीचे पुल करेंगे, इस नट को हमें क्या करना है कि इसको अच्छे से टाइट कर लेना है ताकि जो हमारा पाइप हो ऊपर की ओर मूव ना करे। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको नीचे पुल कर लिया और यहाँ पे जो नट है उसको टाइट कर लिया है। अब हमें जो ये वोल्ट है इसे हमें इस पैनल की मदद से ओपन करके निकाल लेना है यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ऊपर का जो नट है उसको बाहर निकाल लिया है और यहाँ पे एक रबर का ओरिंग दिया हुआ है जो मैं इसको निकाल के इस वाले में लगा लूँगा ताकि जो हमारा ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम ना आए कभी। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ और जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसमें यहाँ पे लगा दिया है। अब यहाँ पे जो स्पेस दिया हुआ है इसमें थोड़ा सा हल्का इसको नीचे की ओर पुश करके यहाँ पे फिट कर लूँगा। तो जैसा कि देख सकते हो मैंने जो स्पेसर को यहाँ पे अटका दिया है। अभी मैं क्या करूँगा, इसका जो पाइप है इसको ऊपर की तरफ पुश करके इसको अच्छे से टाइट कर लूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो स्पेसर है लेफ्ट साइड के फोर्क में इंस्टॉल हो चुका है कम्प्लीटली। ऊपर का जो मैंने नट है उसको भी टाइट कर लिया। अब इसी तरीके से मुझे राइट साइड में भी इसे इंस्टॉल कर लेना है। सो गाइस बड़े आसानी से हमारा जो फोर्क स्पेसर है वो इंस्टॉल हो चुका है दोनों साइड में। अभी आप देख सकते हो उसका जो फ्रंट फोर्क है उसका हाइट अच्छा खासा इंक्रीज़ हो गया है। अभी देख सकते हो यहाँ पे 3 इंच का जो मैंने स्पेसर डाला है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो जो मार्क पड़ा हुआ है, तो हमें इतना अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। उससे क्या है कि जब भी हम गड्ढे में बाइक को चलाएंगे तो उसका जो ट्रैवल है हमें अच्छा खासा मिलेगा और गड्ढे में हमें जर्क महसूस नहीं होने वाली है। सो गाइस मैंने जो स्पेसर डाला है उसे डालने के बाद हमें कोई भी चीज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसा कि आप देख सकते हो इसका जो ब्रेक वायर है वो भी मैंने स्टॉक ही रखा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि जो ब्रेक वायर है हल्का सा यहाँ पे बेंड हो रहा है, लेकिन ये सेंटर स्टैंड की वजह से हो रहा है। आप जैसे ही इसको सेंटर स्टैंड से नीचे उतारोगे तो ये जो बेंड है वो भी निकल जाएगा, तो हमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और हमारा जो ब्रेक भी है वो अच्छे से वर्क करेगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं केबल को। सो गाइज़ ये था मेरा एक छोटा सा मॉडिफिकेशन वीडियो एंड आई होप आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।